एसीपी ये कह रहे हैं कि भव्या धमकी तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, यदि इस केस को वापस ले ले और उत्तर कुमार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके पास पैसा बहुत है, वो बच जाएगा और बचेगा। वो अपनी सही सलामती चाहती है तो केस वापस ले लें। और अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, अब मरने से आगे तो कुछ भी नहीं रखा ना, मरने की कोशिश तो कर ली मैंने, पता नहीं मैं बच कैसे गई, मुझे ये भी नहीं पता चला। योगी बाबा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बच रही है बेटी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लोग झूठ है, सब पैसे की प्रशासन पैसे का है, तो फिर तो मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। भर भर के गालियाँ मैसेजेस इस तरीके से हरास किया जा रहा था उत्तर कुमार के थ्रू, और भी बहुत लोग थे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन फिर बाद में मैंने लाइव आके बताया था, लोगों को जो गलत फहमी थी मैंने वो दूर की थी। क्यों प्रशासन पैसे का ही भूखा है, आज मुझे ये समझ आ गया। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि काश मैं लड़की ना होती तो आज मैं यहाँ, मेरी स्थिति ना यहाँ नहीं आती। लड़की होना क्या बोलूँ मैं, एक तो बहुत मुश्किल से लड़कियां निकल पाती हैं बाहर, किसी पे विश्वास करो तो लड़कियों की गलती, विश्वास ना करो तो भी लड़कियों की गलती है कि क्या मुझे न्याय मिल सकता है या नहीं। अपना पैसा खा लिया है। मैं सीएम के ऑफिस में गई थी, तभी भी मैंने वहाँ चिल्ला के बोला है कि पुलिस ने पैसा खाया है। कितना पैसा खा दिया, कितना पैसा भर लिया उसने कि उसके खिलाफ जो सबूत थे, जो भी चीज़ें थी, वो जीरो कर दी गई और न्याय मुझे मिला नहीं। अगर मुझे सच्चाई बताने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मरने से आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कुछ भी नहीं था इस वक्त भी, मैं ना पैसे से मजबूत हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये लड़ाई लड़ी। कितनी लड़कियों मेरे पास कॉल भी आए कि दीदी हम आपके साथ हैं, इस तरीके की मैंने सारी चीज़ें बताई, धमकियाँ भी आई। बाबा प्लीज़, मेरी पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ जा नहीं रही है, क्या हो रहा है, कौन लोग बीच में आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। आप मुझे न्याय ज़रूर दिलवाएं, और अगर मुझे न्याय मिलेगा, पता नहीं कितनी देश की बेटियों को न्याय मिलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है अभी भी आपसे कि आप मुझे न्याय ज़रूर दिलाएंगे। लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी तो यही थी, डे वन से ही मेरे केस में कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। मैं जब जब एसीपी सर के पास गई हूँ, कमिश्नर सर के पास गई हूँ, तब तब मुझे गुमराह करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बताया मेरे केस में कि मतलब तुम्हारे ही फेवर में चीज़ें चल रही हैं भव्या, एंड ऑफ द डे जो भी होगा मतलब तुम्हारे पक्ष में जाएगा, बस इतना ही बताते थे। और जब फिर लास्ट में 1 तारीख को पता चलता है कि सीधा एफआर लग गई, मतलब कुछ बता भी नहीं रहे, केवल यही वर्ड बोलते हैं कि जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा, और ये पक्ष बता के कि हम पे विश्वास रखो, और एफआईआर लगा दी। इतने बड़े केस में उसको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया, जो मैंने गवाह दिए थे, जो मेरी सबूत थे, जो भी था उनको सब ज़ीरो कर दिया गया। क्या लगता है कि उत्तर कुमार एक बड़े कलाकार भी हैं, जो सब लोग जानते भी हैं, क्या उनकी कार्रवाई की गई होगी, उनसे पूछताछ की गई होगी, उसके बाद लगता होगा पुलिस को कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, उसके बाद छोड़ दिया गया होगा? पूछताछ की गई पूछताछ के लिए बुलाया गया, कभी ऐसा कुछ हुआ हो, पुलिस ने आपको बताया हो कि हाँ उनसे पूछताछ की गई है और कुछ नहीं मिला ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनसे पूछताछ की गई होती। इवन अगर उनसे की गई होती ना, तो इतनी सारे सबूत मिलते, और इतने सारे सबूत मैंने दिए भी हैं जो उसके खिलाफ हैं। जो मैंने दिए हैं उसको भी ज़ीरो कर दिया गया, और उससे इन्वेस्टिगेशन में भी उनको ज़ीरो चीज़ें मिली। वो चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि वो चाह क्या रहे थे पुलिस वाले, एसीपी सर चाह क्या रहे थे। इवन परसों भी पुलिस, हाँ, गाज़ियाबाद पुलिस, परसों भी मैं इंसिडेंट के पास, बाद में मैं नेक्स्ट डे मेरे को बुलाया गया एसीपी के पास में, वो तब भी मेरे को यही समझा रहे हैं भव्या मैंने एफआईआर नहीं लगाई है, चार्जशीट भी नहीं लगी है, और मुझ पे विश्वास रखो, जो होगा तुम्हारे फेवर में होगा उस दिन भी। लेकिन तभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है नहीं किया, बस ये कर रहे हैं कि मेरे पे विश्वास रखो। अब मुझे, मेरा आईओ चेंज हो गया है और मेरा थाना भी चेंज हो गया। अब मुझे आज ही आके जब मैं आई हूँ थाने में, वो खुद बता रहे हैं कि हाँ इस केस में एफआईआर लगा दी गई है, लगा दी गई है। हाँ, गाजियाबाद पुलिस मतलब क्या आपके साथ ऐसा कर रही है कि आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत पड़ गई, मुख्यमंत्री आवास के बाहर आपने आत्मदाह की कोशिश करी? न्याय की उम्मीद तो मैं खो चुकी थी, और अभी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी भी मैं क्या ही बोलूं। लेकिन 1% भी मुझे नहीं बताया गया, ना पुलिस के द्वारा बताया गया, किसी भी प्रशासन के द्वारा मुझे बताया ही नहीं गया कि क्या मुझे न्याय मिल सकता है या नहीं। या तो हो सकता है कि ये चीज़ें बताई, इतना पैसा खा लिया है। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने जब मैं सीएम के ऑफिस में गई थी, तभी भी मैंने वहाँ चिल्ला के बोला है कि पुलिस ने पैसा खाया है, और खाया है पैसा।
मैं अभी भी बोल रही हूँ, पता नहीं कितना पैसा खा दिया, कितना पैसा भर लिया उसने कि उसके खिलाफ जो सबूत थे, जो भी चीज़ें थी, वो ज़ीरो कर दी गई और न्याय मुझे मिला नहीं। जो इनफैक्ट मैं अगर मुझे सच्चाई बताने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मरने से आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आज भी आपके साथ आया था भीम आर्मी के कुछ लोग आपके साथ आए थे आपके सपोर्ट में, आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में प्रोटेस्ट पे वो बैठने के लिए बोल रहे थे, उसके बीच में वो फिर मतलब सब अपने अपने उस पे लगे गए। उनको लगा कि नहीं होगा कुछ भी ऐसा, उनका मेरी बात नहीं हो पाई। कुछ नहीं हुआ? शायद मेरी फिर बात नहीं हुई उनसे। क्या क्या मतलब किस लिए आप आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे? क्या मतलब प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? मेरे पास कुछ भी नहीं था इस वक्त भी। मैं ना पैसे से मजबूत हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये लड़ाई लड़ी। कितनी लड़कियों पे मेरे पास कॉल भी आए कि दीदी हम आपके साथ हैं, इस तरीके की मैंने सारी चीज़ें बताई। धमकियाँ भी आई, उसके बावजूद भी मेरे से एसीपी ये कह रहे हैं कि भव्या धमकी तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप केस वापस ले लो। पुलिस वाले ऐसा बोल रहे हैं? जी, मुझसे ये चीज़ इस तरीके की धमकियाँ मतलब कि इस केस को वापस ले ले और उत्तर कुमार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके पास पैसा बहुत है, वो बच जाएगा और बचेगा वो, इस तरीके की। और अगर तू अपनी सही सलामती चाहती है तो केस वापस ले ले, पीछे हट जा। कौन मतलब क्या नाम है मतलब जो आपको धमकी दे रहा है? बहुत लोग हैं, एक आदित्य करके एक इंस्टाग्राम पे उसका पेज था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से उसके भरे मैसेजेस आ रहे थे, बाकी और कॉल्स पे भी आ रहे हैं मुझे। पर अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब मरने से आगे तो कुछ भी नहीं रखा ना। मरने की कोशिश तो कर ली मैंने, पता नहीं मैं बच कैसे गई, मुझे ये भी नहीं पता चला। मरने की से आगे तो कुछ भी नहीं कर, फिर तो न्याय मिले। अब तो शायद मिलना ही चाहिए न्याय। अगर आज आज मुझे इसी स्थिति पे भी न्याय नहीं मिला तो फिर योगी बाबा कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बच रही है बेटी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लोनी वाले केस में भी उसकी एफआईआर नहीं हुई, उसने सुसाइड कर लिया, फिर उसमें ये उस लड़की को ही दोषी माना गया। अब कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैं 3 महीने से लड़ ही रही हूँ। 3 महीने से इतनी हद तक आ गई कि भाई बहुत बुरी हालत हो गई मेरे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई और लोग इतनी गालियाँ दे रहे, इतना सब कुछ कह रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं लड़ती रही कि नहीं मुझे लड़ना है, न्याय मिलेगा, शायद मिलेगा। और जब एंड ऑफ द डे पता चलता है कि सब झूठ है, सब पैसे की प्रशासन पैसे का है, तो फिर तो मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं ना। मीडिया पर आपकी तमाम लोग वीडियो देख रहे थे, उसके बाद आप बीच में गायब हो गए, लोग कहने लगे कि अब क्या हुआ, पैसा मिल गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बीच में कोई सोशल मीडिया पर किसी तरीके कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बाइट नहीं? नहीं नहीं, मैं उस बीच में बहुत बीमार हो गई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। आपने सोनम सेन की भी देखा था, इस तरीके की मेरे को भर भर के गालियाँ, मैसेजेस, इस तरीके से हरास किया जा रहा था उत्तर कुमार के थ्रू। और भी बहुत लोग थे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन फिर बाद में मैंने लाइव आके बताया था, लोगों को जो गलत फहमी थी मैंने वो दूर की थी। उसके बाद में मैं लाइव आई थी, बताया था कि ये केस चल रहा है अभी भी और मैं इस केस को जीतूंगी। और पता नहीं क्यों प्रशासन पैसे का ही भूखा है। आज मुझे ये समझ आ गया और मैं अभी भी कह रही हूँ कि काश मैं लड़की ना होती तो आज मैं यहाँ, मेरी स्थिति ना यहाँ नहीं आती। लड़की होना, क्या बोलूँ मैं, एक तो बहुत मुश्किल से लड़कियाँ निकल पाती हैं बाहर। किसी पे विश्वास करो तो लड़कियों की गलती, विश्वास ना करो तो भी लड़कियों की गलती। हर चीज़ में लड़कियों को ही गलत माना जाता है। योगी आदित्यनाथ से आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? सीएम बाबा, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जो बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप लगाते हो, उसमें बेटी को बचाओ। मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मुझे भी बचाइए। मैं सीएम मतलब कार्यालय तक गई हूँ, बाबा के कार्यालय तक गई हूँ, फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने अपनी जान देने की कोशिश करी। ये बहुत बड़े दुख की बात है। आपके होते हुए एक बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो शायद एक बेटी कम ही होती इस देश की। मैं, बाबा प्लीज़, मेरी पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ जा नहीं रही है, क्या हो रहा है, कौन लोग बीच में आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। आप मुझे न्याय ज़रूर दिलवाएं और अगर मुझे न्याय मिलेगा, पता नहीं कितनी देश की बेटियों को न्याय मिलेगा। मुझे बहुत उम्मीद है अभी भी आपसे कि आप मुझे न्याय ज़रूर दिलाएंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ योगी बाबा से।